पार्लियामेंट्री बिजनेस के मंच सोशल मीडिया पर सांसद जी के जरिए हम प्रतिदिन अलग अलग पार्टियों के सांसदों के सोशल मीडिया पर आचार व्यवहार का आकलन कर रहे हैं। यह मंच शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद किस प्रकार की विचार शक्ति रखता है, उसका मंथन किस दिशा में है, लोगों की समस्याओं और मुद्दों पर उसका क्या विजन है भी या नहीं। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं बीजेपी के युवा सांसद वरुण गांधी की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सीट से सांसद वरुण गांधी सोशल मीडिया पर न सिर्फ एक्टिव हैं, बल्कि अच्छी खासी फॉलोइंग भी रखते हैं। ट्विटर पर उनके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर वह 40 लाख लाइक्स पाने के बेहद करीब दिखते हैं। आइए देखते हैं कि वरुण गांधी सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं, कितना ओरिजिनल कंटेंट होता है और कितना रीट्वीट या शेयर होता है। देश में गांधी परिवार के रूप में राहुल गांधी को ही जाना जाता है, लेकिन वरुण गांधी भी उसी गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने लंबे समय तक देश की सत्ता संभाली। इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी के रूप में वरुण गांधी हालांकि बीजेपी में है और कांग्रेसी गांधी परिवार से संपर्क न के बराबर है। जिसके पिता संजय गांधी जैसा फायर ब्रांड युवा नेता रहा हो, उससे विचारों और अभिव्यक्ति में तेजी की उम्मीद स्वाभाविक है। और अच्छी बात यह है कि इस मोर्चे पर वरुण गांधी निराश नहीं करते। वह पिता की तरह फायर ब्रांड भले ही ना दिखते हों, लेकिन उनके विचारों और मंत्र में खासी ताकत है और वह मूल विचार रखते हैं। वह पढ़ते भी बहुत हैं, यानी अध्ययन करते हैं और 3 पुस्तकें भी लिख चुके हैं। अब बात की वो क्या क्या पोस्ट करते हैं, उसमें कितना मूल होता है और कितना कॉपी पेस्ट या शेयरिंग वाला कंटेंट। वरुण गांधी की पोस्टों का अवलोकन करने पर पता चलता है कि वह लगभग हर सामायिक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, विचार प्रकट करते हैं और कई दफा समाधान भी सुझाते हैं। वह एक लेखक भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों का चयन और विचारों की शक्ति काफी प्रभावशाली दिखती है। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक सांसद, एक लेखक, एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ एक पिता के रूप में भी दिखाई देते हैं, यानी उनकी पोस्ट में खासी वैरायटी देखने को मिलती है। उनका ताज़ा तरीन ट्वीट 25 जून को दोस्तोयेव्स्की की लिखी 154 साल पुरानी एक किताब पर है। उन्होंने लिखा कि किस तरह किताब में वर्णित स्थितियां आज देश में मौजूद स्थितियों से मेल खाती हैं, जब कोविड का कहर बरप रहा है। साथ में किताब के उसी पेज की फोटो भी है जिसमें यह लिखा है। यह बतौर सांसद उनके पढ़ने लिखने की आदत को दर्शाता है। इसके 2 दिन पहले 23 जून को वरुण ने अपने पिता संजय गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पिता की व्याख्या दमदार शब्दों में की, जिसमें उनके विजन, पीढ़ियों और आगे की सोच और देश को आगे ले जाने की मंशा का जिक्र किया है। एक पुत्र का कर्तव्य निभाने के पहले वरुण गांधी 23 जून को ट्विटर पर एक पिता के प्रेम को भी प्रदर्शित करते दिखे। इस दिन उन्होंने फादर्स डे पर बेटी के संग अपना एक वीडियो पोस्ट किया और बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि बिना शर्तों का प्रेम जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। पितृत्व आपको जिम्मेदार बनने, पालन करने और सुरक्षा करने का भाव सिखाता है। यह वरुण गांधी का सांसद से इतर एक दूसरा पहलू भी दिखाता है। इसके पहले वह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकर्ताओं संग बैठक का प्रमोशनल वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन उनकी एक अन्य पोस्ट मन मोह लेती है, जिसमें वह एक पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर रंजीत सिंह का देश प्रेम से भरा वीडियो देखने की अपील लोगों से करते हैं। जून 17 को वरुण गांधी ने चीन विवाद पर भारत के शहीद सैनिकों को न केवल याद किया, बल्कि अपनी ही सरकार और देश को याद दिलाया कि यह घटना इस संकट की घड़ी में दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने और एकजुट रहने का संदेश देती है। कोरोना महामारी की समस्या पर भी बतौर सांसद वरुण गांधी न सिर्फ विचार प्रकट करते दिखे, बल्कि अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को इलाज व टेस्टिंग की बेहतर सुविधा के लिए मशीन की भी व्यवस्था उन्होंने की। इस संदेश में उन्होंने बतौर संसद महज अपना प्रमोशन नहीं किया, बल्कि लिखा कि आखिर कोरोना को थमाने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग क्यों जरूरी है। 8 जून की उनकी एक पोस्ट काबिले गौर है। इसमें वह कोरोना काल में भी प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर हमला करते दिखे। एक वीडियो पोस्ट कर सांसद जी ने लिखा कि किस तरह बड़े निजी अस्पताल इस संकट काल में भी अपना सामाजिक दायित्व भूलकर भय और दुख को भुनाने में लगे हैं, वह भी सरकारी अनुदानों का लाभ लेते हुए। बतौर सांसद यह एक बेहद जिम्मेदार पोस्ट दिखती है। केरल में हाथी और एक अन्य स्थान पर एक गाय को विस्फोटक खिलाए जाने की घटनाओं का भी वरुण गांधी ने संज्ञान लिया और लिखा कि पशुओं के खिलाफ क्रूरता दरअसल कमजोरों के खिलाफ क्रूरता है। इससे एक दिन पहले 3 जून को वह प्रवासी मजदूरों की समस्या भी प्रमुखता से अपने ट्विटर हैंडल पर उठाते हैं और साथ में कोरोना महामारी में जान संकट में डालकर भी लोगों तक खबरें पहुंचाने वाले पत्रकारों को भी सलाम करते हैं।
एक सांसद के तौर पर उनका यह कहना कि नौकरी जाने और वेतन कटने के बीच भी पत्रकारों का यह कार्य प्रशंसनीय है, दिखाता है कि वह समाज के हर वर्ग की समस्याओं पर बारीक निगाह रखते हैं। वह बीच बीच में अपनी पार्टी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से संबंधित पोस्ट रिट्वीट भी करते रहते हैं। एक पिता के रूप में वह फिर वापसी करते हैं 28 मई को, जब उनकी बेटी अनुसुईया की अगली कक्षा में जाने की फोटो व जानकारी शेयर करते हैं। फेसबुक पर भी वह इसी तरह की पोस्टों के साथ सक्रिय रहते हैं और करीब 40 लाख लाइक्स के साथ अपने क्षेत्र और देश के खासे पसंद किए जाने वाले नेता बन जाते हैं। उनके पिन ट्वीट हैं 2018 में लिखी पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक अ रूरल मैनिफेस्टो देश के किसानों के रोजमर्रा के संघर्ष और जिजीविषा पर इस उम्मीद के साथ लिखी गई है कि सरकार किसानों के बारे में नीति बनाते समय इसका संदर्भ लेगी। कुल मिलाकर वरुण गांधी सोशल मीडिया पर एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिखते हैं, जिसमें एक युवा की ऊर्जा, एक सांसद की जिम्मेदारी, एक पिता का प्रेम, एक बेटे का फर्ज और एक लेखक का मंथन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।